प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 प्रोज में ए लेटर टू गॉड का एनसीईआरटी जॉन लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 हु डज लेंचोज हैव कंप्लीट फेथ इन विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, अर्थात लेंचो का संपूर्ण विश्वास किसमें था, कहानी में कौन सा वाक्य इसके बारे में बताता है। इसका आंसर दिए थे, उसे देखने के लिए मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिए। आज क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्ट मास्टर लेंचो को पैसा क्यों भेजा, वह पत्र में भगवान से हस्ताक्षर क्यों करता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई ऑब्लिक वाई नॉट। क्या लेंचो ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि पैसा किसने भेजा है, क्यों और क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज लेंचोज थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ मनी ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। इस अर्थात लेंचो के अनुसार बचा हुआ पैसा किसने लिया, इस परिस्थिति में व्यंग्यात्मक क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड। जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो का ईश्वर में मजबूत विश्वास देखा। सो ही डिसाइडेड टू सेंड मनी टू लेंचो, इसलिए उसने लेंचो को धन भेजने का निश्चय किया। मोर ओवर द पोस्ट मास्टर डिड नॉट वांट टू disillusions him or shake his trust in God। वास्तव में जो पोस्ट मास्टर था वह लेंचो के ईश्वर के प्रति विश्वास को देखना चाहता था। सो ही साइंड द लेटर गॉड, इसलिए उसने पत्र पर ईश्वर के हस्ताक्षर किए। इट वाज ए गुड प्ले टू कन्वे ए मैसेज दैट गॉड हैड हिमसेल्फ रिटन द लेटर। ये वास्तव में एक बहुत अच्छा संदेश था कि स्वयं ईश्वर ने पत्र पर हस्ताक्षर करके भेजे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई ऑब्लिक वाई नॉट। आंसर है नो, नहीं। लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही ट्रस्टेड गॉड। नहीं, लेंचो ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि उसे धन किसने भेजा है, क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास करता था। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही बिलीव्ड दैट ओनली गॉड कुड हैव सेंड हिम द मनी। उसे ईश्वर में इतना विश्वास था कि वह विश्वास करता था कि केवल ईश्वर ही है जो उसको धन भेज सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, हु वाज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार है, लेंचो हैड ऑल हिज डाउट्स ऑन पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस। लेंचो को अपना सारा शक पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों पर था। द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट लेंचो ब्लेम्स दोज हु हैड ट्राइड टू हेल्प हिम। और इस परिस्थिति में व्यंग्यात्मक केवल एक ही चीज है कि लेंचो ने उन लोगों पर आरोप लगाया जिसने वास्तव में उनकी सहायता की थी। इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन में, आल्सो बी कम अक्रॉस सच सिचुएशन मैनी ए टाइम, कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। यू वुड हैव ट्राइड हेल्पिंग सम एंड ही मे गेट ए रॉन्ग मैसेज, कि आप किसी की सहायता करना चाहते हो और वह आपको एक गलत संदेश दे सकता है। लेंचो थिंक्स दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैव टेकन द मनी। लेंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही उसका धन लिया है। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन वास्तव में तथ्य यह था, दे ओनली ट्राइड टू हेल्प हिम, कि वे केवल उसकी सहायता करना चाहते थे बाई सेंडिंग मनी, धन भेजकर। बट
ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी ओर, लेंचो थिंक्स दे हैव स्टोलन हिज मनी। लेंचो ये सोचता है कि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसका धन चुराया है। ही इवन कॉल्स देम क्रुक्स, उसने उन्हें बेईमान व्यक्तियों का समूह भी कहा। दस माने इस प्रकार, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ आयरनी इन द सिचुएशन, इस प्रकार इस परिस्थिति में यह तत्व ही एक व्यंग्यात्मक तत्व कहलाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरी अगली वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।